नमस्कार। मैंने वैसे ही अपना जो मेरा वक्तव्य था वो मैंने छोटा कर दिया है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 पेज के करीब होंगे। मैं इतिहास पे बात नहीं करूँगा और मैं विषय पे भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि कल से देख रहा हूँ पेंटिंग के बारे में बात हो रही है, तो पेंटिंग में सेब है, केला है, ये तो हो रही, क्राफ्ट पे कोई बात नहीं करता। और हिंदी में मैंने एक चीज़, हिंदी साहित्य में मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने मतलब बहुत करीब से तो नहीं देखा, लेकिन अभी 2-3 साल से थोड़ा सा सक्रिय हुआ, मैं जाने लगा प्रोग्राम में, मैंने देखा कि भक्ति आंदोलन जो कब हुआ था, उसका आदमी का ना एक उसके ऊपर वो बन गया है, आदमी का एक नेचर बन गया है। मतलब आप कि रीजन के बारे में बात करने के बोल दीजिए तो आदमी उसकी बड़ाइयाँ करने लगेगा, और विषय के बारे में बड़ाइयाँ और उसकी खूबसूरती का, सुंदरता के बारे में, और एक ही तरह का चलता रहता है। तो कोई क्राफ्ट पे बात करना नहीं चाहता। मैं कल बैठा हुआ था पेंटिंग पे, स्वामीनाथन जी पे, कुछ लोगों ने अच्छा बोला, कुछ लोगों ने छुआ चीज़ों को, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि स्वामीनाथन जी महान थे ना, उनके क्राफ्ट की बात कर रहा, वो किस तरह से कितने ब्रशेज यूज़ करते हैं, वो किस तरह से पैचेस मारते हैं, उनका क्या अर्थ है, और वो सोर्स कहाँ से आ रही है जो क्राफ्ट की आ रही है। तो महाराज जी पर लिखा तो मैंने ज़्यादा था, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। महाराज जी पर अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि वर्षों में 3-4-5 वर्षों से कला और इस पर पढ़ रहा हूँ, और मैं साहित्य को थोड़ा सा कम कर दिया है, मैं बस कला और आर्किटेक्चर और इस पर पढ़ रहा था। तो मैं इसे पढ़ते पढ़ते मैंने महसूस किया, और वेस्टर्न खासकर, क्योंकि मैं यहाँ पे भी कला के जो क्रिटिक मैं देखता हूँ वो भी बड़ाई ही करते हैं, किसी को भी ले लीजिए बड़ाई ही करते हैं, सुंदरता खोजते हैं बस। तो जैसे कि यहाँ कोई डीमेरिट नहीं है, कोई कमी नहीं है कला में। तो मैं उसे पढ़ते पढ़ते और मैं क्रिटिक हो गया, क्रिटिसिज्म करने लगा, और वो नामवर जी वाला क्रिटिसिज्म नहीं कि जो स्थापित करते हैं, पूरा एक लेख लिखते हैं। मैं बस ये कुछ नहीं, ये शैली तो पॉल से आ गई है, उन्हें 1940 में कर दिया है ये काम, वही कॉपी हो रहा है, इस तरह से करने लगा, और विषय से मैं दूर होता गया। पर चूँकि महाराज जी के बारे में मुझे लिखना था, पढ़ना था, तो मैं जब ये पढ़ा तो मेरा वो फीवर थोड़ा कम हुआ। बिकॉज जब मैंने कथक को देखा, तो महाराज जी को देखें तो कथक को देखें, एक ही बात उन्हें साथ में आती है, पैकेज की तरह है। तो मैंने पाया कि सोर्स क्या है। कोई कह रहा है मुगल काल से है, कोई कह रहा है और पहले कुछ लोग थे जो ऐसे कहानी कहते थे एक्सप्रेशन से, पर मैं और भी पीछे जाना चाहता था कि सोर्स कहाँ से है। तो मुझे लगा वो शायद बातें हवाई हैं। मुझे लगा कि जैसे एक आदमी ना, कथक इतनी ओरिजिनल चीज़ है या इतनी डीप चीज़ है कि वो आपके अंतर मन में घटती रहती है। जैसे मैं कहूँ कि वो आशीष जी उठ के बाहर चले गए कुर्सी से उठ के, और मैं अशोक जी से बात कहूँ तो अशोक जी उन्हें देखेंगे नहीं, लेकिन उनके दिमाग में आशीष जी उठे और चल करके कमरे से बाहर चले गए। और हम कोई कहानी पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हमारे अंतर्मन में, अंतर्मन की भाषा है कथक, वो शैली है। हमारे मन में कोई टाइप, ये शब्द जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे टाइप नहीं हो रहे हैं, लेकिन इमेजेस घट रही हैं। और कथक में भी मैं देख रहा हूँ वही हो रहा है, वो इमेजेस, फूल की बात आई तो ऐसे फूल का एक्सप्रेशन है, और दिमाग में इसी तरह होता है। मैं आपको कोई भी कहानी बताऊं, आपके अंदर कथा चलती रहेगी। तो ये बहुत पुरानी है, बहुत स्वाभाविक है, और अच्छा, ये बहुत स्वाभाविक है, और मुझे लगता है कि ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट, हो सकता है मैं थोड़ी बाद में मिली हो या कुछ पता नहीं, लेकिन ओल्डेस्ट और बेहद स्वाभाविक। तो महाराज जी के बारे में ज़्यादा फैक्ट पे बात नहीं करूँगा, इतिहास पे बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी बहुत हो चुकी है उनकी किताबों पे, पुरस्कारों पे। मैंने अब कल से मॉडर्निज्म की बात हो रही थी, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही थी। महाराज जी में मॉडर्निज्म में ये देखता हूँ कि वो अपनी कला पे रूड नहीं हो रहे हैं, वो रिजिड नहीं हो रहे हैं कि नहीं मैं तो एक कथाकार में कविताएं नहीं लिखूंगा, ये कविता छोटी चीज़ है। जैसे हम देखते थे क्लासिकल जो आर्टिस्ट हैं वो क्या करते थे कि संगीतकार ने जीवन में संगीत किया और वो पोइट्री नहीं कर रहे हैं और पेंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो मैंने देखा, पेंटिंग, उनकी पेंटिंग देखी मैंने, पोइट्री देखी, गाते भी हैं वो, तो वो किसी कला को छोटा या ऐसे नहीं समझ रहे हैं या कम, वो अपनी अभिव्यक्ति के और भी साधन जो हैं उन्हें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये एक मॉडर्न आदमी की एक खासियत है। और एक वर्सेटाइल कलाकार कह सकते हैं उन्हें। और कथक, जब हम कथक कहते हैं तो एक आदमी पूरा पूरा जीवन उसके अंतर मन में कथक चल रहा है और वो कथा चलती रहती है और वो आदमी मर जाता है और कितनी लंबी कथा हो जाती है वो हम भी गौर नहीं करते। तो
ये इस तरह से है। और कथक करते हुए जैसे मैं स्पेस पढ़ता था और मैं आर्किटेक्चर पढ़ता था, तो लोग ये कहते हैं कि एक कमरे का जो स्पेस है वो सीमित नहीं है, वो घटता बढ़ता रहता है। अब वो घटता बढ़ता कैसे रहता है? उन्होंने कहा कि उसमें एक चेयर रख दो खाली कमरे में, तो कमरे के स्पेस में अंतर हो जाएगा। उसमें कोई नृत्य का कोई डांस कर दे खाली कमरे में, तो कमरे का स्पेस कम ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेंस पे बात कर रहे हैं, और सेंस ही है ना। और चूंकि कहीं भी लिखित नहीं है कि नहीं इतना ही है, मैं तो डाउट करता हूँ फीते पे, इंची टेप पे, 1 फुट पे भी 1 फुट ही क्यों होता है, और सबका 1 फुट बराबर क्यों होता है? तो कथक जब वो करते हैं तो केवल यही नहीं बदलता, जैसे अंतर्मन की, क्योंकि ये शैली है अंतर्मन में, इसी तरह सब चीज़ें घटित हो रही हैं। फूल, माफ़ी मांगूँ, मैं कहूँगा फ़ोन पे भाई साहब से कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, तो भाई साहब की इमेज आएगी कि मैं ऐसे हूँ। तो ये तो कथक है, और कथक वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, और ये बेहद स्वाभाविक और बेहद मतलब कालातीत कह सकते हैं, क्योंकि जो स्वभाव है उसका कोई काल नहीं होता, उसे आप काल में नहीं रखेंगे, वह कालातीत है। और कथक स्वभाव है मुझे लगता है। और बस मैं इतना